हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे सेक्शन 7.4 यानी अनुच्छेद 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, यह आप समझेंगे। साथ ही हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारे पास एक ABC त्रिभुज है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ABC हैं और इनके A के निर्देशांक x1 y1 है, शीर्ष B के निर्देशांक x2 y2 है और C के निर्देशांक x3 y3 है। तो अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यह है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 ब्रैकेट शीर्ष A का x का निर्देशांक x1। आपने ये लिखने का तरीका समझना है ध्यान से, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है प्लस, फिर शीर्ष B का x का निर्देशांक x2, फिर ब्रैकेट प्लस, फिर शीर्ष C का x का निर्देशांक x3 है, ये आपने ब्रैकेट लगानी। अब इसके अंदर क्या करना है, अब हमारे पास ये 1 x1 x2 x3 आ गया, तो यहाँ x1 आ गया तो इस ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3। अब हम फिर y3 माइनस y1 लिया यहाँ पे, तो अब y1 माइनस y2। दोबारा देखिए इसको, हमने सबसे पहले शीर्ष A के x1 फिर ब्रैकेट प्लस x2 फिर ब्रैकेट प्लस x3, फिर हमने x1 है तो 1 के बाद 2 यानी y2 माइनस y3, ब्रैकेट में सिर्फ y के निर्देशांक का जो है अंतर आएगा। अब हमारे पास x1 के बाद यहाँ पे क्या आया x2, तो x2 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आएगा 2 के बाद 3 यानी y3 माइनस y1 प्लस x3। अब x3 आ गया तो यहाँ पे x3 के बाद क्या आएगा 1 यानी 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। आप इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 3 प्लस हमारे पास क्या है 2 3 1, फिर हमारे पास क्या है 3 1 2। तो ये पहला क्या है x का निर्देशांक यानी x1 x2 x3, फिर क्या है y2 माइनस y3, फिर यह y3 माइनस y1, फिर है y1 माइनस y2। आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। ये जो हमारे पास व्यंजक आया है इसका जो संख्यात्मक मान होगा वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो आइए अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 में है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे पास 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में शीर्ष दिए गए हैं जिनके निर्देशांक हैं 2 3 -1 0 और 2 -4 हैं। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A जिसके निर्देशांक 2 3 हैं और B के निर्देशांक -1 0 हैं और C के निर्देशांक 2 -4 हैं। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो A के जो निर्देशांक है वो हम क्या लेते हैं x1 y1 लेते हैं और B के निर्देशांक हम x2 y2 लेते हैं और C के निर्देशांक हम x3 y3 लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है x1 ब्रैकेट में, फिर हमारे पास x2 ब्रैकेट, फिर हमारे पास x3 और ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, हमारे पास x1 आ गया तो क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर आएगा हमारे पास अब x2 आ गया तो क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर हमारे पास x3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब ये सारे मान जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सभी जो मान हैं वो इसमें हम रख देते हैं। तो देखिए 1/2, अब हमारे पास x1 का मान क्या है 2, फिर उसी प्रकार आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर
x2 का मान कितना है -1 ब्रैकेट प्लस, फिर हमारे पास x3 का जो हमारे पास x3 का मान है 2 और ब्रैकेट 1। अब क्या आएगा y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस y3, तो y3 का मान कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4। फिर है हमारे पास y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है -4 और y1 का मान है हमारे पास है 3, तो क्या आ जाएगा -3। फिर है हमारे पास y1, तो y1 का मान है हमारे पास 3 और -y2, तो y2 का मान क्या है 0, तो -0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 0 + 4 कितना 4, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस -1, तो -4 -3 कितना हो गया -7 प्लस 3 - 0 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6। 1/2 8 -1 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा +7 और +6। 1/2 8 + 7 15 +6 कितना हो गया हमारे पास 21, तो ये हमारे पास मान आ गया। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10.5 वर्ग मात्रक। ये वर्ग मात्रक जरूर लिखना है आपने, जो क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो त्रिभुज ABC के जो शीर्ष दिए गए थे उस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो जो आया 10.5 वर्ग मात्रक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन 1 के दूसरे भाग में जो दिए गए शीर्षों के जो निर्देशांक हैं -5 -1 3 -5 और 5 2 हैं। माना दिए गए शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, जो दूसरे भाग में जो शीर्ष दिए गए हैं वो हमने माने कि वो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, जिसके A के निर्देशांक -5 -1 है और B के निर्देशांक 3 -5 है और C के निर्देशांक 5 2 है। अब हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 x1 है तो क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर हमारे पास x2, तो x2 के साथ आएगा, x2 के बाद क्या आएगा 3, तो यानी y3 माइनस y1, और फिर है हमारे पास प्लस x3, और x3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब जो दिए गए शीर्ष हैं इनके जो निर्देशांक के जो मान हैं हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारे मान जो हैं इस सूत्र में रख देते हैं। तो देखिए 1/2 शीर्ष A के निर्देशांक हैं उसको हम x1 y1 लेते हैं, और B के निर्देशांक को हम x2 y2 लेते हैं, और C के निर्देशांक को हम x3 y3 लेते हैं। तो शीर्ष A में x1 का मान क्या है -5, तो -5 y2, तो y2 है हमारे पास -5 और y3 है हमारे पास 2, तो -2 प्लस अब x2, तो x2 है शीर्ष B का x का निर्देशांक कितना है 3, फिर है हमारे पास y3, तो y3 कितना है वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 प्लस x3, तो x3 का जो मान है वो हमारे पास कितना है 5, फिर है y1 का जो मान है -1 और माइनस y2, तो y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया +5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे जो मान हैं x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 आपने ध्यानपूर्वक रखने हैं, ध्यानपूर्वक यहाँ से कंपेयर करके रखने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -5 -2 कितना होगा -7 प्लस 3, 2 + 1 कितना होगा 3 प्लस 5 -1 प्लस 5 कितना होगा 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो -5 - 7 कितना होगा +35, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9
5 के 4 से करेंगे 20, 1/2 तो 35 प्लस 9 44 प्लस 20 हमारे पास 64। तो ये 64 2 से कैंसिल हो गया 32 पे। तो इसका जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया 32 वर्ग मात्रक। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु A, B और C हैं। माना दिए गए बिंदु, जो पहले बिंदु के जो निर्देशांक दिए गए थे उसको हमने A मान लिया, दूसरे को हमने B मान लिया और तीसरे को C मान लिया। अभी दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हैं क्योंकि दिए गए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। संरेखी हैं तो हम ये मानते हैं तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि वह जो तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पर है। तो एक रेखा का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 0 वर्ग मात्रक होता है। तो इनसे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस प्रकार इनसे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम त्रिभुज का इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 0, क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। यदि ये संरेखी हैं तो एक ही रेखा पर हैं, तो एक रेखा का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1, फिर क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर आएगा हमारे पास x2 आ गया तो उसके बाद क्या आएगा x3, फिर 3 के बाद क्या होता है 1, यानी y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये a के निर्देशांक हैं 7 माइनस 2, तो इसको हम क्या ले रहे हैं, x1 y1 ले रहे हैं। और b के जो निर्देशांक हैं वो 5 1 हैं, तो इसका जो इसके लिए x2 y2 लेंगे हम इनको। और c का निर्देशांक क्या है, 3k है, तो ये हमारे पास क्या आएगा x3 y3, ये हम इनको मान के चल रहे हैं। तो अब देखिए, अब जो x1 का जो निर्देशांक है वो कितना है हमारे पास 7, तो वह रख देते हैं 1/2 7। अब y2, तो y2 का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 माइनस y3, तो y3 यहाँ पे तो कितना मान है k, तो माइनस k प्लस x2, तो x2 का मान हमारे पास कितना है 5, और y3, तो y3 का मान कितना है हमारे पास k माइनस y1, तो y1 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस x3, तो x3 का मान कितना है हमारे पास 3 y1, तो y1 का मान है हमारे पास -2 माइनस y2 कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 7 की माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -7k। अब 5 के k से मल्टीप्लाई 5k, 5 की 2 से +10, अब हमारे पास +3, अब -2 -1, 3 -2 -1 कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो 7 + 10 कितना हो गया 17, -7k + 5k कितना हो गया -2k, और 3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0।
17 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास है 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k 8 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो माइनस का 8, तो k इज इक्वल टू माइनस 8 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और जो 8 है वो 2 से 4 पे कैंसिल हो गया। तो k का मान हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। और यही हमें ज्ञात करना था कि यदि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके हमने k का मान ज्ञात किया। यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, हमारे पास जो दिए गए जो तीनों बिंदु हैं उनको हम त्रिभुज ABC के शीर्ष मान लें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हमने 7.1 में भी एक संरेखी वाला क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को भी आप इस सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में जो दिए गए शीर्ष हैं उनको हम मान लेते हैं कि माना दिए गए बिंदु ABC हैं। हमने माना जो दिए गए बिंदु हैं उनको हमने मान लिया, माना दिए गए बिंदु A, B और C हैं। तो A के निर्देशांक 8, 1 हैं और बिंदु B के निर्देशांक K-4 हैं और C के निर्देशांक 2-5 हैं। अब ये जो तीनों बिंदु हैं ये क्या हैं संरेखी हैं। तो क्योंकि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हैं, क्योंकि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार इनसे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है। हमें शीर्ष बिंदु दिए हैं तो उसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो ये है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो जो दिए गए हमारे पास बिंदु हैं इसको पहले को हमने x1 y1 मानना है, तो आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। बिंदु A के निर्देशांक 8, 1 हैं, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और B के जो निर्देशांक है वो हमारे पास K-4 है, ये हमारे पास x2 y2 लेंगे हम इनको। और C के जो निर्देशांक है वो 2-5 है, इसको हम x3 y3 लेंगे। 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है हमारे पास 8, y2 माइनस y3, तो y2 का मान -4 है और y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2, तो x2 का मान क्या है हमारे पास k, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है हमारे पास -5 और माइनस y1 का मान है कितना 1, तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस x3, तो x3 का जो मान है हमारे पास कितना है 2 और y1, तो y1 का मान कितना है 1 माइनस y2, तो कितना है हमारे पास -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जा करके। तो देखिए 8 -4 + 5 कितना हो गया 1 प्लस k -5 -1 कितना हो गया -6 प्लस 2 1 + 4 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 0। तो 8 × 1 कितना हो गया 8, k की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -6k प्लस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 0। तो -6k प्लस 8 + 10 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। तो -6k
18 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो किसका हो जाएगा -18। तो k इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -18। 6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में -6, तो माइनस से माइनस कट गया, 18 6 पे 3 पे कट गया, तो 18 जो 6 से डिवाइड करें तो किस पे कट गया 3 पे, तो हमारे पास k का जो मान आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया, और यही हमने निकालना था। अतः k का मान 3 है। जब ये दिए गए जो तीनों बिंदु हैं संरेखी हैं तो k का मान कितना है 3 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आए हैं।